नाम परमपिता परमात्मा का सच्ची भावना से, हृदय से जो लिया करते हैं, पीर फकीर के वचनों पे दृढ़ता से जो चला करते हैं, उनके अंदर से ऐब गुनाह सब धुल जाया करते हैं। ईश्वर के नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, जो सच्चे दिल से जाप करता है वो उस परम पिता परमात्मा से मिल सकता है। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में अगर दृढ़ता से चलना चाहते हो, अगर उसकी तमाम खुशियों को हासिल करना चाहते हो, तो यह बहुत जरूरी है कि आप सेवा और सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। मन बड़ा जालिम है, इसका कोई भरोसा नहीं कब हावी हो जाए, किसके ऊपर कब छा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मन से लड़ने का एक ही उपाय है, सुबह शाम सुमरन के पक्के बनो। नियम बना लो, इतना घंटा राम नाम का जाप करना ही करना है। अगर जाप करते रहोगे, भक्ति इबादत करते रहोगे, तो मन काबू में रहेगा। नहीं तो मन जालिम का कोई पता नहीं कब किसी को झांसे में ले ले। इसलिए मन से लड़ना सीखो। मन इंसान को कभी आसमान में ले जाता है, कभी पाताल में ले जाता है। चाहे आसमान ले जाए, चाहे पाताल ले जाए, मन का एक ही उद्देश्य होता है, आपको अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करना। क्योंकि मन का काम हमेशा बुरे ख्याल देते रहना है। वो ऊपर चढ़ा देता है तो नहीं छोड़ता, और आदमी बिल्कुल नीचे गिर जाता है तो उस तरह की चीजें सामने ला ला के खड़ी कर देता है और इंसान गुमराह होता चला जाता है। सो मन से लड़ना सीखो। अगर अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार हमेशा पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हो, और कुछ कुर्बानी मत दो, अपने मन की कुर्बानी दे दो। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, जबरदस्त कुर्बानी है। क्योंकि अपने मन को अगर आपने मालिक को सौंप दिया तो आप मन मते कुछ नहीं करेंगे। कहना आसान है कि मैंने मन को सौंप दिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। मन मते बात फिर आप कभी ना करें। और भाग्यशाली होंगे आप अगर मन सदगुरु अल्लाह राम को सौंपते हो। भाग्यशाली से अति भाग्यशाली फिर बनते जाओगे। मन का काम धोखा देना है, सब्ज बाग दिखाता है, बचपन से नहीं छोड़ता। मन का काम है, खिलौनों में उलझा लेता है। आप 2-4 बच्चों को इकट्ठा कर लो, बढ़िया बढ़िया खिलौने दे दो, लेकिन वो एक दूसरे के खिलौने पे टूट के पड़ेंगे। खुद का खिलौना चाहे सोने का बना दो, कुछ भी बना दो, अट्रैक्टिव बना दो, लेकिन उनको लगेगा नहीं, साथ वाले का ज्यादा अच्छा है। मन वहां से शुरू होता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करना, दूसरों को नीचा दिखाना, गुमराह करना, ये मन की आदतें बन जाती हैं। और जो जो मन ऊपर चढ़ता जाता है, आदमी उतना ही रस्ताल में जाता है। मन से लड़ना, सेवा सुमरण कभी छोड़ो ना। बार बार आपसे गुजारिश, लगातार सेवा करो, लगातार सुमरन करो, और सबसे अति जरूरी बात, गुरु वचनों को मानो। गुरु अल्लाह राम वाहिगुरु के वचन करते हैं,
उसको सुन के जो दृढ़ता से उन पे चला करते हैं, उन पे मालिक का रहमो करम हमेशा बरसता रहता है। अंदर बाहर कोई कमी कभी नहीं आती। मन बहुत जालिम है, रुकने से रुकता नहीं, टोकने से फिर भी रुकता नहीं, और मां बाप परिवार के डर से झुकता नहीं। इसको तो राम नाम का संकल्प डालो। पीछे सत्संग में हमने आपसे एक बात कही थी, ये तो सही है कि आप एक ही गुरु को माने, लेकिन गुरु की एक भी ना माने ये गलत है। बल्कि गुरु की एक आध नाम मानी गई हो, वो क्षमा मांगे उस राम सदगुरु से, क्योंकि अल्लाह की ही वो बातें हैं, राम की बातें हैं, बाकी सब मानने की कोशिश करो। ये बहाना ना बनाओ, मन बहाना बना देता है। सतगुरु चाहेगा, भगवान चाहेगा तो मान लेंगे। आप रहमत करना जी, आप दया करना जी, फिर मान लेंगे। क्यों भाई? ये तो गधा कहे तो कहे, बंदा क्यों कहे? क्योंकि बंदे को मालिक ने बहुत बड़ा दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है। वो ये कैसे कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा? होना ये चाहिए कि सतगुरु 100% करूंगा, तेरी रहमत साथ हो, बस बात खत्म। दो ही शब्द काफी। मैं करूंगा, 100% करूंगा, क्योंकि करना तो तूने ही है ना। रहमत साथ हो तो अल्लाह राम साथ हो जाएंगे, उनकी ताकत आ जाएगी तो अपने आप होता चला जाएगा। पर आगे से बिल्कुल इनकार कर देना, हम कहां कर सकते, हम तो पापी जीव, हम तो ये, हम तो वो। नहीं, मन झांसा दे रहा है आपको, आप कर सकते हैं। तभी तो संत पीर फकीर आपको समझाते हैं, वरना पशुओं को घेर के ना समझाने लग जाएं, क्योंकि वो नहीं कर सकते। आपको दिमाग मिला है इतना, तो मन की ना सुनो, ये लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। बेप्रवाह जी के वचन हैं भजन में। तो मन की सुनो ना, मन लालच देता है, लोभ देता है, और माया साथ हो जाती है। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, ये भी माया के डसे हुए होते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और इसी में अपनी सारी भक्ति लोग खत्म कर लेते हैं। और आजकल तो ये चीजें बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। समलैंगिकता, लड़का लड़के पे आशिक, लड़की लड़की पे आशिक, ये और भी घातक है। इससे रोगों का भी घर बनेगा इंसान, और मालिक से तो दूर होता ही है। क्योंकि उसकी जो प्यार है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो मोहब्बत है, वो किसी में बंट गई। वरना आदमी को इस कलयुग में भक्ति करे, सेवा करे, नूरी स्वरूप के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जरा इन बातों की तरफ ध्यान रखिए, सेवा सुमन करते रहिए, ताकि मालिक आपको इन चीजों से बचाए। मालिक से निरोल प्यार हो, अल्लाह राम की भक्ति इबादत हो, और मन से लड़ाई चलती रहे, तो यकीनन मन पे जीत होगी, और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार हमेशा बरसती रहेगी। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।